बसा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो। कीजिए उसकी तारीफ कलीसिया, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो लायक है। और देखना आज वो आपके जीवनों को ब्लेस करेगा। इसलिए हाथों को उठा के ले प्रेरा शबाबा, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, ऐ यीशु। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आप सारे खुश हो? परमेश्वर आपको और खुश करने वाला है, क्योंकि वो आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर अब जब इब्रानियों 1:1 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, परमेश्वर ने बाप दादों से और भविष्यवक्ताओं के मुख से अपने लोगों से क्या की? बातें की, ऐसे लिखा है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा, अपने चुने हुए जन के द्वारा बात करते हैं, बात, ठीक है। तो अगर हमें ये विश्वास है कि जो भी आज परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है और मेरे से बात कर रहा है, अगर ये मेरे अंदर विश्वास है तो फिर तो फल आएगा। और ये मन होना चाहिए। बोलो, ये बड़ा विषय है। ये प्राप्ति ऐसे मन की हमारे अंदर होनी चाहिए कि जैसे आज हम इवेंजलिस्ट मीटिंग, पास्टर मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें भी ये मैं पॉइंट समझा रहा था। उसमें एक बड़ा पॉइंट रह गया था समझाने वाला, जो खुदावंद ने मुझे दिया था उनके लिए, ठीक है। तो अभी वो शेयर करेंगे। हालेलुया। वो पॉइंट बड़ा अच्छा है आप सब लोगों के लिए। अरे जैसे मान लो कोई पढ़ना चाहता है ना, पढ़ना चाहता है, तो मान लो किताबें हैं। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट सीखना चाहता है, वो है इंग्लिश। मतलब वो चाहता है मैं फ्लुएंट से इंग्लिश बोलूं और मुझे ये लैंग्वेज अच्छे से आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके पास किताबें हैं, ठीक है। लेकिन किताबें तो हैं, पर वो कभी भी अपने आप उसको पढ़ के अच्छे से इंग्लिश सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सीखने के लिए उसको एक सिस्टम में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? सिस्टम में। जैसे मान लो एक पास्टर है, ठीक है, स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स है, कोई एवेंजलिस्ट है, बिलीवर्स है, तो वो सोचते हैं परमेश्वर तो मेरे पास है, ठीक है, बाइबल भी है, वचन भी है, प्रार्थना भी है मेरे पास। लेकिन वो अगर अपने आप करेंगे ना, तो कभी कभी वो परफेक्टली उस सिस्टम को नहीं कर पाएंगे, जैसे इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैंने भी कई बार कोशिश की कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोलूं, फ्लुएंट से सीख जाऊं। मैंने बड़ी बार कोशिश की, लेकिन उसका थोड़ा बहुत तो फल मुझे मिला, लेकिन मैं अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि उसको प्रॉपरली एक सिस्टम में लाना था मुझे। कैसे? जैसे मान लो एक क्लास लूं या कोई अगुआ हो, टीचर हो, तो पक्का उसके साथ सिस्टम में मैं उस सिस्टम में रहूं, रोज की क्लास लूं, वो एक सिस्टम शुरू हो गया ना, तो वो सिस्टम से वो मुझे आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी ना। ऐसे कभी काम पड़ गया, कभी ये काम, कभी वो काम, ऐसे आप लोग हो, ऐसे
पास्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, एवेंजलिस्ट हैं। तो ये पॉइंट था कि जब आप कंटिन्यू जो मैं आपको सिस्टम दूंगा उसमें आ जाओगे, तुम बड़े जबरदस्त मनुष्य बन जाओ। सच्ची, तुम्हें बस यहां जो मैं सिस्टम तुम्हें दूंगा आत्मिक परमेश्वर का, आप लोगों को भी समझ आ रही ना? सबको सबको ये बात याद रख लो। तो जो मैं सिस्टम तुम्हें आज दूंगा, जब दे रहा हूं, देता जाऊंगा, ठीक है, उसमें अगर आप बन गए तो आप पक्का एक पावरफुल मनुष्य बनोगे। जैसे जैसे ये भवन, जैसे ये यहाँ पर जो संगति होती है ना, थर्सडे एंड संडे या कुछ और भी अलग सी चीजें, तो ये सब आपके लिए एक सिस्टम है। अगर आप इसमें बन गए, इस सिस्टम को दिया गया ना आपके लिए, तो आप अगर इसमें बने, फिर उसके बाद यहाँ जो सिखाया वो बातें, जो वर्ड आपको, जो परमेश्वर का कलाम आपकी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल चीजें करने को दी गई, उन सब बातों को आप करने लगे, तो देखना आप कितने जबरदस्त मनुष्य बनोगे। हालेलुया। तो ये पॉइंट आज उन लोगों को बताना मैं भूल गया, लेकिन अच्छा हुआ ये आपके लिए भी था और ऑनलाइन लोगों के लिए भी था और सबके लिए था। हालेलुया। तो आज हमारा सेकंड डे है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था आज हम काफ़ी कुछ प्रे करेंगे, है ना। कल के दिन में मैं क्या कर रहा था, तुम्हें प्रार्थना का तरीका समझा रहा था। आज भी मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, पुराने नियम से नए नियम से, जहाँ जहाँ मुझे आत्मा अगुवाई करता है, तो वहाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ, है ना, जैसे आत्मा अगुवाई करता है। तो मैं कई सारी चीज़ें पढ़ रहा था आज भी, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें कर रहा था, मुझे समझ दे रहा था आप लोगों के लिए। किसके लिए? मैं भजन संहिता की कई सारे अध्याय को पढ़ रहा था। तो मैं जब वो अध्यायों को पढ़ रहा था तो मेरी तो बुद्धि खोली है परमेश्वर ने काफ़ी। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? काफ़ी खोली है ना उसने। तो मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग बेचारे भजन संहिता की बहुत सारी ऐसी बातें जो क्यों लिखी गई वहाँ पर, उनका मीनिंग क्या था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भजन संहिता में ऐसे लिखा छुटकारे की प्रार्थना, सुरक्षा की प्रार्थना, इंतजाम की प्रार्थना, ऐसे करके उसमें लिखा हुआ हेडलाइन। कई लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहते, पढ़ते रहते। क्या करते हैं? पढ़ते रहते ना। तो होता क्या है, उन्हें वो बात समझ नहीं होती क्या करना है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। अगर हम भजन संहिता में जाते हैं तो वहाँ पर 51, ये 51 जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन क्या है, आप लोगों को समझना क्या है, बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आप ध्यान दे रहे हो सारी? तो ऊपर वाला मुंह करो, थोड़ा सा ध्यान ऊपर वाला, ठीक है, सीखने में। तो ये जो प्रेयर है, जब वो कोरोना वायरस आया था ना, तो बहुत सारे पास्टर्स ने लोगों को बताया ये 91 और 51 इसे रोज रोज पढ़ो, रोज रोज इस प्रेयर को करो, ठीक है। एक्चुअली में मैं तुम्हें ये थोड़ी सी पढ़ाता हूँ प्रेयर, फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करते एक से ही। ऐसे लिखा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बाती दोकर मेरा अधर्म दूर कर या पाप दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया।
ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे ही मन ही में ज्ञान सिखाएगा, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। तो इसको क्यों करना था कोरोना वायरस के टाइम पर? इस प्रार्थना को एक्चुअली में भजन संहिता की बहुत सारी प्रार्थना दाऊद के जीवन से रिलेटेड है। जो परमेश्वर का ठहराया हुआ मैन ऑफ गॉड दाऊद, वो एक राजा भी था, एक भविष्यवक्ता भी था। उसके जीवन से ये बहुत सारी प्रार्थनाएं रिलेटेड है। ये बात दाऊद ये प्रार्थना तब करता है या आत्मा में लिखता है जब वो बेतसदा से व्यभिचार कर लेता है। हालेलुया। जब वो व्यभिचार करता तो वो अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखता है। थोड़ा कम करो। क्या करता है? आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही? हालेलुया। तो यहां जो बातें हो रही है, क्योंकि उसने व्यभिचार किया, तो व्यभिचार करने के बाद वो समझता था कि अब परमेश्वर अपना आत्मा ले लेगा तो मैं तो नाश हो जाऊंगा, मेरा जीवन तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। तो उस समय ये बातें उसके सामने, परमेश्वर के सामने रख रहा है। सबसे पहले ये बात जब आप कभी भी पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए था क्यों ये लिखा गया है, क्यों ये प्रार्थना लिखी गई थी, ये बातें भजन संहिता में क्यों लिखी गई थी। तो यहाँ पर ये मेन विषय था दाऊद का पाप करना, व्यभिचार करना। उसके बाद वो जानता था कि मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाएगी, मैं बड़ी घोर परेशानी में फंस जाऊंगा अपने व्यभिचार के कारण, पाप के कारण। फिर वो अपने मन से परमेश्वर के सामने जाता है और उस समय ये बातें करता है। तो पढ़ने से तो ठीक है, हमें समझ आएगी कि ऐसा हुआ, ठीक है। इसमें अगर कोई बात आपके लिए अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन पर, और जो बात आपके अप्लाई करने की नहीं है, अगर आप करोगे तो आप आगे पीछे हो जाओगे। हालेलुया। तो इसमें ये बातें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पापों को, अगर आप पाप करते हो तो फिर ये बात याद रख लेना, जैसे दाऊद के साथ बुरा हुआ, पाप के बाद सबसे पहले उसका बेटा मरा, फिर उसके बाद कितना कुछ प्रॉब्लम खड़ी होगी उसके लिए, क्योंकि पाप एक मौत है। खुदावंद ने कहा है पाप के अंदर शैतान हमें नष्ट करता है, पाप करने से हमारी जिंदगी को बुरी तरह से वो स्पाइल करता है शैतान। तो इसीलिए हमें पवित्र जीवन जीना, इसीलिए यीशु क्रॉस पर मरा, इसीलिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया। अगर ये बातें हमारे अंदर वर्तमान रहती है, ओ भाई सीधा रख चिराग तुम, अगर ये भाई अजीब है, जब मैं आता हूं तब आ जाता है, जब प्रेयर शुरू होती है इसको कोई समझाने वाला नहीं है कि प्रेयर शुरू हुई तो तू बैठ, खुदा के लिए बैठ। मैं आता हूं फिर ये बैठ जाता है, इसका मतलब इसका सिस्टम कोई और सेट हुआ दिमाग में। तो आप लोग सब इधर जो हो ना, तुम अपने लिए बैठ गए हो लेकिन दूसरों को चेक करो। सिस्टम मैनेजमेंट दूसरों के लिए होती है। मैं ये जो प्रेयर करा रहा हूं इसमें मेरी इतनी उन्नति नहीं है जितनी सिर्फ आपकी है। मैं अपनी उन्नति करके आया हूं। बोलो, मैं 2 घंटे 3 घंटे ठोक कर
जैसे वो कहता ना, आज मैं दुध पीता बादाम खाते मैं रज गया, मैं ऐदा ही रज गया। हालेलुया। आप समझते हो, मैं अपना काम करके आया हूं, मैं खुराक खाकर आया हूं, अब मैं तुम्हारे लिए करने आया हूं, तुम्हें तेज, तुम्हें उन्नति देने के लिए आया हूं। आप लोगों को समझ आ रही है? मैनेजमेंट का काम है, जब उनकी ड्यूटी है मैनेज करना वो मैनेज करे, जब उन्होंने उन्नति करनी वो करे। ये एक सिस्टम होता है काम का। अगर ये बढ़ के बड़ा हमने आज उन्नति करनी है, तो यहाँ जो लोग हैं उनको क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। अगर इतने जोगे होते तो हमें परमेश्वर क्यों खड़ा करता? हम इन्हें चलाने के लिए, इनके जीवन को बचाने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो यहां पर आप कुछ बातों को पकड़ सकते हो। ये वचन एक बड़ा अच्छा है, शे देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न हो। ये आपके लिए, आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। यस खुदा, मैं हृदय से सच्चाई से चलना चाहता हूं, वो हृदय की सच्चाई मेरे अंदर आ चुकी है। आप इस वचन को पकड़ सकते हो, ठीक है। और वो कहता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। कौन? परमेश्वर। और हृदय की सच्चाई वाला मन, उससे मेरे अंदर और ज्ञान बढ़ेगा। हालेलुया। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने दुनिया को रचा है, जो दुनिया का रचने वाला परमेश्वर है, वो अति पवित्र परमेश्वर है। कौन है वो? अति पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। उसको जैसे मान लो, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कोई मनुष्य है ना, जैसे मान लो बड़ा अच्छा मनुष्य है, अच्छी औरत है, अच्छा इंसान है, उसके सामने गंदी बातों करोगे तो क्या लगेगा? उसे बुरा लगेगा, वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो अच्छा है। इसी तरह ही जो परमेश्वर है वो अति पवित्र है। तो जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर ने नाश होने से बचा लिया चुनकर, अब अगर वो पाप करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, उसको बड़ा गंदा फील होता है परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर में जरा सा भी कुछ बुरा या पाप या अंधकार नहीं है। अगर ऐसे नहीं है परमेश्वर, तो फिर दुनिया तो नष्ट हो सकती है, सारी खत्म हो सकती, किसी को जीवन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है। लेकिन लास्ट में एक और विषय है आपके लिए इसी वचन में, वो ये मैं पढ़ता हूं आपके लिए 15, 16 और 17। यहां पर क्या लिखा? हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। ये बड़ा विषय है आपके सीखने के लिए। ये वर्ड, ये वचन आपके सीखने के लिए। ये वचन में लिखा है, तू मेल बलियों से, होम बलियों से खुश नहीं होता। अगर होता तो दाऊद कहता मैं उनको देता, चढ़ाता। लेकिन टूटा हुआ मन असल बलिदान है। हालेलुया। ये क्या है? टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय, क्या होता है ये? बोलो, क्यों ऐसे दाऊद ये कहता है? ये वो मन है जिसमें हम पश्चाताप करते हैं, जिसमें हम अपने आप को दीन करते हैं। ये वो मन है जिसमें हम संसार की चीजों से मन हटाकर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बात को पहला दर्जा देने वाला मन बनाते हैं, जिसे बोलते हैं पूरी तरह से दीन मन। बोलो, टूटेगा मतलब ये नहीं रोना धोना, ओ मर गए, लुटे गए, परमेश्वर बचा, ये नहीं है मतलब। तो दाऊद ने अपने मन को ऐसा बनाया जब उससे पाप हुआ, ठीक है। उसने ऐसा बनाया इसीलिए वो नाश नहीं हुआ। बूढ़े होने तक भी उसे कोई हरा नहीं पाया। उसके अंदर एक क्वालिटी थी। पाप होने का कारण था जब उसने बुद्धि लगा ली, लेकिन उसके बाद उसने जल्दी उसको कवर कर लिया।
उसके बाद उसने कभी पाप नहीं किया, ये बात याद रखो। लेकिन यहां पर फिर से ये लाइन को चेक करो, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पिसे हुए मन को, ये बड़ा विषय है। कभी कभी हम अपने आप को कुछ समझते हैं, बोलो क्या करते हैं, लेकिन जो अपने आप को बिल्कुल दीन नम्र कर लेता है ना, जैसे शरीर की बातें, घमंड की बातें, अपने आप को कुछ समझना कि मैं कुछ हूं, इन बातों को साइड पे करके ना, वैसे इन बातों का मतलब और भी होता है। पिसे का मतलब वो भी होता है जो पूरी तरह से संसार से, दुनिया से टूट गया, दुनिया ने ठोकरें मारी, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया, उसको भी बोलते हैं पिसा हुआ मन। ठीक है, जिसको किसी ने कोई संभाला नहीं, सहारा नहीं दिया। लेकिन ऐसा मन जो सब संसार की बातों से हटकर अपना पूरा मन किसको देता है, परमेश्वर को देता है। कितने लोगों को बात समझ आई? तो क्या आप ऐसे मन से परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो? ये उसके सामने असली बलिदान है। और परमेश्वर ऐसे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। अगर आपके अंदर ये है तो कल हमने जो प्रेयर की, अभी भी हम वो प्रेयर को रेडी करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो रेडी करें। तो सबसे पहले आज फिर हम लोग पहले तो अपने लिए प्रेयर करेंगे। बोलो, मैं भी जब प्रे में बैठता हूं तो सबसे पहले किसके लिए करता हूं? खुद के लिए। जब मैं खुद सही बन जाऊंगा, स्ट्रांग बन जाऊंगा, प्रेयर वॉरियर बन जाऊंगा, मेरी प्रार्थना में एक दमदार प्रार्थना करने वाला मैं बन जाऊंगा, उसके बाद तो मैं दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाऊंगा। अगर मैं खुद ही नहीं अच्छे से प्रे करने वाला, खुद ही मेरा अच्छा विश्वास नहीं है, खुद ही मेरे अंदर कोई प्रार्थना करने वाला स्ट्रांग मन नहीं है, तो मैं खाक दूसरों के लिए करूंगा। क्या आप अपने परिवार के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए? तो इससे पहले सबसे पहले हम अपने लिए करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। तो रेडी हो जाओ, चलो स्टार्ट करो। यस, गिटार चालू करो। रूशा रखो, थोड़ा ऊपर कर दो। यूट्यूब में भी हल्का सा ऊपर कर देना, कल के लेवल से हल्का सा ऊपर यूट्यूब में, ज्यादा नहीं, हल्का सा। हाँ, यस खुदाबंद। उधर टीम में से कुछ लोगों को खड़ा कर दो, आना है ताजा इधर। सब लोग स्ट्रांग, वो सामर्थ्य तुम में है, वो आत्मा तुम में काम कर रहा है। मुंह खोलो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, जिसने दुनिया को रचा है, जिसने संसार को रचा, दुनिया को बनाया है। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका रचने वाला है। उसने तुम्हें चुना है अंधकार में से। आज तुम उसके साथ अपने मन से बातें कर रहे हो। खोल दो अपने मन को, खोलो, मुंह खोलो, उससे बातें करो। जैसे तुम विश्वास से बातें कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुम में काम कर रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इन्हें चलाओ। धन्यवाद पवित्र आत्मा ने छुओ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इनके अंदर काम करो, इनके मन के अंदर काम करो। वो इन्हें शब्द दो, आज तुझसे ये भर जाएं। पवित्र आत्मा तुझसे भर जाएं, आत्मा से भरकर ये बातें करें, आत्मा से भरकर ये प्रार्थना करें। यस 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 यस। जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग अपनी प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाओ। आपकी प्रार्थना बढ़ रही है, तुम में सामर्थ काम कर रही है। मुंह खोलो, खोलकर बातें करो। बोलो, धन्यवाद परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। परमेश्वर, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मैं एक प्रार्थना करने वाला योद्धा बन चुका हूं। मैं एक प्रार्थना करने वाली तेरी बेटी बन चुकी हूं, बेटा बन चुका हूं। मेरा प्रार्थना में मन लग रहा है। मेरी प्रार्थना स्ट्रांग बन चुकी है। मैं प्रार्थना में स्ट्रांग हो चुका हूं। मेरी प्रार्थना खुल चुकी है। मेरी प्रार्थना की हर रुकावट यीशु के सामर्थी नाम से जा चुकी है। मेरा आज प्रार्थना में तगड़ा मन लग रहा है। मैं प्रार्थना में आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहा हूं। आज मेरे शब्द, आज मेरी मन की बातें, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर तेरे दिल तक पहुंच रही है।
एक एक बात को आप सुन रहे हो। जो कुछ मैं आज तेरे सामने रखूंगा, सब बातों का आज उत्तर आएगा, सब बातों का उत्तर आएगा, सब बातों का उत्तर आएगा। मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं प्रार्थना में ब्लेस हो चुका हूं। मेरी बुद्धि ब्लेस हो चुकी है, मेरा मन ब्लेस हो चुका है, आत्मिकता आपकी भर चुकी है मेरे अंदर आत्मिकता भर चुकी है। खुदावंद तेरे आत्मा से मैं भर चुका हूं, मेरे अंदर तेरा जीवन, यीशु का जीवन आ चुका है, मेरे अंदर यीशु का जीवन आ चुका है, मेरे अंदर आत्मिक जीवन भर चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी एक एक प्रार्थना का शब्द का आज उत्तर आ रहा है, मेरी एक एक शब्द का आज उत्तर आ रहा है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। यस यस बोलो, मेरी जिंदगी में हर वो रुकावट, शारीरिक बातें, शारीरिक सोचें, गंदे विचार, बुरी बातें मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। यीशु ने लहू बहाया, मुझे पवित्र किया, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। पवित्रताई में चलने के लिए हर वो गंदा थॉट्स मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरी जिंदगी का हिस्सा खुदा की इच्छा, पवित्रताई मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो मुझ में भर चुका है, वो मुझ में भर चुका है, वो मुझ में भर चुका है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, ये शब्द खुदा के मन तक पहुंच रहे हैं और आप तगड़े आज ब्लेस हो रहे। यीशु मसीह के नाम। आपकी जिंदगी में तुम कभी प्रार्थना से पीछे नहीं रहोगे। तुम प्रार्थना इतनी स्ट्रांग कर पाओगे, इतनी जबरदस्त रीति से प्रार्थना कर पाओगे, क्योंकि मैं वो ग्रेस के साथ यहाँ आया हूं। वो ग्रेस यहाँ और ऑनलाइन लोगों पर काम कर रही है। देशों विदेशों में जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ ये सामर्थ और ग्रेस काम कर रही है। हाथों को हिला हिला कर बातें करो। यस 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 यस, थोड़ा सा ऊपर करो गिटार, थोड़ा सा और करो। यहाँ करो, यूट्यूब में मत करना, यूट्यूब में भी थोड़ा सा करना, लेवल चेक कर लेना और करो। उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आज आ रहा है। जो कुछ तुम खुदा के सामने रख रहे हो, बोलो परमेश्वर, निश्चय मैं तेरी प्रार्थना करने वाला योद्धा हूँ। मेरी प्रार्थनाओं में मन लग रहा है, मेरा मन लग रहा है। जब भी मैं प्रार्थना में बैठूंगा खुदा, पवित्र आत्मा, तब मुझे आप हेल्प करोगे, तब मेरे अंदर काम करोगे, मुझे सहायता करोगे। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं नहीं जानता किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, कौन से शब्दों को यूज करना चाहिए। वचन में लिखा, आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने उन बातों को रखता है हमारे अंदर, हमें यूज करता है हमारे मुंह में। वो आज आत्मा तुम्हें यूज कर रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है। वो आत्मा की सामर्थ तुम में काम कर रही है। तुम्हारे अंदर एक बल आ चुका है। वो सारी दुर्बलता, नेगेटिविटी, कमजोरी, शारीरिकता तुम्हारे शरीर से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। तुम एक बड़े बड़े मकसद के लिए चुने गए हो। तुम्हारी जिंदगी एक मकसद बन चुकी है। खुदा तुम्हें इस दुनिया में एक बड़ा इस्तेमाल करने जा रहा है, तुम्हें ऊंचा करने जा रहा है। इसीलिए रखो उसके सामने अपने मन को, बोलो यस, हो चुका मेरे लिए, मैं बढ़ चुका हूं परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं का फल आ चुका है। खुदावंद तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। यस खुदावंद, खुदावंद मैं हर बातों में तेरी इच्छा में, आज्ञाकारी में बढ़ चुका हूँ। मैं बाइबल पढ़ने में, घंटों प्रार्थना करने में, तेरे वचनों को पूरा करने में खुदाबंद बढ़ चुका हूँ। तूने मुझे धोया है, पाप से साफ किया है। मेरे अंदर पाप काम नहीं कर सकता। पवित्रताई, हॉलीनेस मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मैं जानता हूँ पवित्रताई, हॉलीनेस एक खुदाबंद तेरी जीवन शक्ति को प्रकट करना है। ऐसी जिंदगी मेरे अंदर आ चुकी है, ऐसी जिंदगी मेरे अंदर बन चुकी है। खुदाबंद मेरी आंखें शुद्ध हो चुकी, मेरा देखना पवित्र हो चुका है, क्योंकि तेरा वचन कहता है अगर तेरी आंख निर्मल, तेरा सारा शरीर निर्मल है। वो मेरी आंख पवित्र हो चुकी है, मेरा मन पवित्र है, मैं शुद्ध हूँ, मेरे शब्द शुद्ध हैं, मेरे अंदर नम्रता आ चुकी है। खुदावंद मैं और दीन हो चुका हूँ, मैं और खड़ा हो चुका हूँ, मैं बोने वाला बन चुका हूँ। खुदावंद हर तेरे नियम को, हर तेरी आज्ञा को पूरा करने वाला बन चुका हूँ। संगति को, परमेश्वर तेरे कामों को, हर चीज जो खुदावंद तेरी आज्ञा है, मेरी जिंदगी में वो पहला स्थान होगा, पहला तेरा दर्जा होगा मेरी जिंदगी में, पहला दर्जा होगा। मेरे शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने मार खाए। ये वचन कभी नहीं बदल सकता है। उसने मुझे बीमारियों से फ्री किया है। आज अगर कोई बीमार है, ऑनलाइन बीमार है, तो खुदा की सामर्थ आज के वचनों के द्वारा, आज की प्रेयर के द्वारा तुम्हें हील कर रही है। बोलो बोलो बोलो,
यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे साफ करने के लिए, मेरे शरीर को स्वच्छ करने के लिए। ये बीमारियां मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से आउट है, आउट है, खत्म है मेरे जीवन से, खत्म है मेरे जीवन से। आई एम फ्री, मैं फ्री हूं। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है बीमारी, ये रोग मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। मेरी जिंदगी का हिस्सा है हॉलीनेस, पवित्रताई, खुदा में बढ़ना। मेरी जिंदगी का हिस्सा है दान वरदान, खुदाबंद की बड़ी इच्छा को पूरा करना, आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जीना। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। हर वो रोग, हर वो बीमारी जो अंधकार से, वो मेरे शरीर का हिस्सा ही नहीं है, वो खत्म है, खत्म है। खुदा का कलाम कभी बदल नहीं सकता। थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो, अपने मुंह को थोड़ा हिलाओ, अपनी बॉडी को थोड़ा स्टिक बोलो, अपने शब्दों को थोड़ा स्टिक बोलो। खुदा की एक बड़ी पावर काम कर रही ऑनलाइन और यहाँ, क्योंकि ये एक बड़ा विषय जो हम सब जुड़े हैं। तुम इन 3 दिन की प्रार्थना के बाद तुम्हारी जिंदगी एक पावरफुल हो चुकी है। तुम नॉर्मल इंसान नहीं रहोगे ना, तुम नॉर्मल प्रार्थना करने वाले बनोगे। तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना का एक जबरदस्त मोड़ आ जाएगा, एक जबरदस्त मोड़ तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना का बन जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना इतनी स्ट्रांग बन जाएगी, और ये ग्रेस तुम्हारे ऊपर मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम, ये ग्रेस तुम्हारे ऊपर मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। ऑनलाइन और जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, खुदा की पावर उनकी जिंदगियों में काम कर रही है, खुदा की पावर उनकी जिंदगियों में काम कर दी। अगले 3-4 मिनट फिर से इस वचन को विश्वास करो, इस वचन को विश्वास करो। ये गले से विश्वास नहीं करना, ये गले से सिर्फ बोलना नहीं है, इसे बोलने के साथ साथ उस खुदा के सामने जिसने दुनिया रची, जिसने संसार रचा है, जो पावरफुल है, जिसने तुम्हें बुलाया है अंधकार से, वो सामर्थी परमेश्वर के सामने जाओ, अपने मन को उसके साथ जोड़ो, आंख से अंदर से उसे देखो। वो सामर्थी है, ताकतवर है। ना तो कोई शैतानी आत्मा तुम्हें गुलाम बना सकती है, ना कोई दुष्ट। बाइबल में लिखा लूसीफर तक तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। हालेलुया! मैंने कहा लूसीफर तक तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। इतना पावरफुल खुदा ने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें अपने बेटे बेटे बनाया है। ये विश्वास से कहो, ये हिस्सा ही नहीं मेरी जिंदगी का। कोई दुष्ट का अटैक, वो कोई शैतानी अटैक, गंदे सपने मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। ना कोई बीमारी, ना कोई रोग, वो खत्म है। यीशु के लहू से उसने धोया है मेरी बीमारियों को, मैं साफ हो चुका हूं। ये बीमारियां आउट है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ऊंचा बोलो, बात करो उससे, एक विश्वास के साथ बात करो, एक विश्वास के साथ बात करो। वो सामर्थ तुम्हें काम कर रही है, ऑनलाइन सामर्थ काम कर रही है, यहाँ पर सामर्थ काम कर रही है, ऑनलाइन सामर्थ काम कर रही है, यहाँ पर सामर्थ काम कर रही है। जैसे तुम शब्दों से बोल रहे हो, एक पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो पावर तुम्हारे शरीरों में काम कर रही है, वो पावर तुम्हारे ब्रेन में काम कर रही है, वो पावर तुम्हारे ब्रेन में काम कर रही है, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में काम कर रही है। वो पावर काम कर रही है, और वो हर अंधकार का रोग तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है। बोलो वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। आई एम फ्री। बोलो वो खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। जितने ऑनलाइन है, जितने यहाँ है, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए चुना गया हूँ, मैं बहुत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चुना गया हूँ। बोलो 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 यस। उसकी बड़ी सामर्थ्य तुम में काम कर रही है आज, तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ रही है आज, तुम्हारा मन खुल रहा है आज। मैं देख रहा हूं तुम्हारी प्रार्थना में बल आ चुका है, वो सामर्थ्य प्रवेश कर चुकी है तुम्हारे अंदर, वो सामर्थ्य तुम्हारी हड्डियों में, शरीर में, शब्दों में काम करी। यस, ये देखो पावर। यस 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 यस। रूसा के नाम बाबा लुब्रूसा के नाम बाबा इंद्रा मनोहुबरले के नाम बेरेज रूसा के नाम बाबा उराजा के नाम बेबे लुब्रूसा के नाम बाबा। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, मैं आत्मा में तुम्हें देख रहा हूं। उसकी सामर्थ बड़े तरीके से काम करी तुम्हारे अंदर। वो बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े हालात जो बने हुए थे, वो आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, वो खत्म हो रहे हैं उस सामर्थ से। वो सामर्थ जो आप मुंह से बोल रहे हो, वो सामर्थ आज काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। वो खुदा की गॉड पावर, गॉड्स पावर काम कर रही है। वो पहाड़ों को हटाने वाली सामर्थ, वो समुद्र के धोखा करने वाली पावर, वो मुर्दों को जिंदा करने वाली पावर, वो यीशु के जी उठने के बाद जो सामर्थ काम करती है,
वो सामर्थ तुम्हारे विश्वास से, वो सामर्थ तुम्हारी प्रार्थना से आज काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे शब्दों से आज काम कर रही है। जो हम बोलते हैं उससे खुदा सुनता है। वो हमारे बीच है। वो जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उसने कहा मैं मौजूद हूं, उसने कहा मैं मौजूद हूं। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। यस, अगले 3 मिनट फिर से ये प्रैक्टिकल करो कि जब यीशु मेरे लिए मरा, कोड़े खाए, जब वचन ये कहता है कि उसने कोड़े खाए, मार खाई मुझे चंगा करने के लिए, कैसे हो सकता है? जब वचन कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर उसके वचन की एक बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। इतना बड़ा यीशु का काम कैसे बिना पूरा होए रहेगा? ये हो चुका है। यस, इसे विश्वास करो। और एक सामर्थ तुम्हें शूरी है, एक सामर्थ तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बॉडीज में, तुम्हारे मसल्स में, तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे उन अंगों में जो सिक है, उसमें वो प्रवेश कर चुकी पावर। और तुम हील हो, तुम हील हो, तुम हील हो, तुम आजाद 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 हो, आजाद हो, आजाद हो, क्योंकि उसने तुम्हें आजाद किया है। कोई बीमारी, कोई नेगेटिविटी तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। कोई अंधकार की सोचें तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। कलीसिया बोलो, अंगीकार करो, अंगीकार करो उसकी सामर्थ को। यस, इब्रानो खोर बाबा। अगले कुछ मिनट अन्य भाषा से बातें करो। अगले कुछ मिनट ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग अन्य भाषा में बातें करो, परमेश्वर के साथ बातें करो। अगले कुछ मिनट अन्य भाषा में बातें करो। रीजाना खोरीजा अंदर बे उब्राना मरजुकरमा इब्रीना मरजुकरमा। यस यस यस, खुदावंद तेरा वास होना, तुम्हारे हमारे साथ रहना। इस समय तेरी प्रेजेंस को मैं फील कर रहा हूँ। मैं तेरी प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ खुदावंद। मैं तेरी प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ, आपकी मौजूदगी को, आपकी हजूरी को। तेरी सामर्थ एक एक को टच कर रही है। ऑनलाइन टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है, ऑनलाइन टच कर रही है, एक एक को टच कर रही है, एक एक को टच कर रही है। तुम्हारे बंद रास्ते खुल रहे आज। बोलो, मेरे सब रास्ते खुल रहे हैं। मुझे बुद्धि बहुत आ चुकी है। मैं समझ से भर चुका हूँ, मैं बुद्धि से भर चुका हूँ, मैं समझ से भर चुका हूँ। पहले से भी ज्यादा मेरे अंदर बुद्धि और आज्ञाकारी आ चुकी है। मैं खरा और पूरा बन चुका हूँ। ये कैमरा कौन सा? ये काला काला सा रूस है कि ना मामा? ये वाला शायद, वो वाला शायद रूस है कि ना मामा? लुब्रू स्विचर बताओ, क्या सही चीज है? स्विचर का काम होता है बताना। लेबरे जो खाना मामा उब्रा ना बे। यस यस यस, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। बोलो, मेरे अंदर वो बुद्धि, मेरे अंदर वो समझ, वो खराई, वो आज्ञाकारी, वो वफादारी आ चुकी है। मैं खरा और वफादार बन चुका हूँ। मैं खरा और वफादार बन चुका हूँ। खुदा के कामों को करने वाला बन चुका हूँ। सुसमाचार देने वाला बन चुका हूँ। मैं उसी इच्छा को पूरी करने वाला बन चुका हूँ। मेरा परिवार ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरे मेंबर ब्लेस है, मेरा पति ब्लेस है, मेरी पत्नी, घर, अपने पूरे परिवार को उसके हाथों में दे दो। बोलो, उसके सामने जो अपने परिवार के लिए चाहते हो, अब ये काम करो। अपने परिवार के लिए बातें करो। अगर वो आगे पीछे हैं, वो अनाज्ञाकारी हैं, आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, आपकी पत्नी आगे पीछे है, आपका पति आगे पीछे है, आपका परिवार आगे पीछे है, तो अभी उसके सामने अपने विश्वास के साथ रखो। वो खुदा काम कर रहा है। आपके शब्दों को, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आ रहा है। वो खुदा बड़ा है, वो सामर्थी है, वो भी काम कर रहा है। वो बड़े से बड़े हालातों को दूर कर रहा है। जो आपके घर में, आपके परिवार के, आपके मेंबरों के अंदर हालात है, वो आउट हो रहे हैं। जो आपके घर में नशा कर रहे हैं, जो बीमार हैं, आपके लोग, आपका कोई भी मेंबर, आप बोलो, उसका नाम लो और शब्दों को रिलीज करो, सामर्थ को रिलीज करो उसकी बीमारी के ऊपर। बोलो, वो खत्म है, वो आउट है, वो हील है, वो फ्री है। अब अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बातें करो। आपके घर में कोई अच्छे से प्रार्थना नहीं करता, आज्ञाकारी नहीं है, परमेश्वर के साथ नहीं चलता, अगले 2 मिनट उसे परमेश्वर के हाथों में दो और खुदा तेरे हाथ में है, वो बदल रहा है, वो तेरे हाथ में। अपने लोगों का नाम लेकर रखो। अगर किसी का झगड़ा है, पति का, पत्नी का, कोई दूसरा मैटर, वो कोई भी आपका मैटर है, रखो। बोलो, ऑनलाइन और यहाँ के लोग, यस यस, परमेश्वर के हाथ में दो और बोलो, खुदा तेरी सामर्थ्य से बदल रही है, इस मैटर को बदल रही है। आपका केस है कोर्ट का,
जमीन का कोई भी मैटर है, तो खुदावंद की सामर्थ उसमें काम कर रही है। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। यस, वो सामर्थ काम कर रही है। यस, वो सामर्थ काम कर रही है। यस यस खुदावंद, रखो उसके सामने, अपने उन लोगों को रखो जो आगे पीछे, खुदा की सामर्थ्य उन्हें बदल रही है। आपके बच्चे प्रेयर लाइफ में पीछे रखो परमेश्वर के सामने। यस रखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम रखो। मैं आपके पीछे आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं और खुदा की पावर काम कर रही है, खुदा की सामर्थ काम कर रही है। बड़े हालात, बड़ी रुकावटें टूट रही यीशु मसीह के नाम से, टूट रही यीशु मसीह के नाम, टूट रही यीशु मसीह के नाम, टूट रही यीशु मसीह के नाम, टूट रही यीशु मसीह के नाम। यस खुदावंद, इन प्रार्थनाओं का बड़ा फल इनकी जिंदगी में आ चुका। ये प्रेयर वॉरियर बन चुके, प्रार्थना करने वाले खंबे बन चुके, ये प्रार्थना के खंबे बन चुके खुदावंद ये लोग। आमीन। सुनो, कम करो, सुनो, बीच में एक पॉइंट है जो आपको समझाना है। ये बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए, इधर देखो ध्यान से सुनो। मैं ना किसी मिनिस्ट्री की प्रार्थना सुन रहा था, थोड़ी सी मेरे सामने आ गई थी। ठीक है, ठीक है, जैसे जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर करे और रूहें बचे। ठीक है, जैसे भी इस्तेमाल करता है परमेश्वर, क्योंकि मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन मैं ये देख रहा था, उसमें जब प्रेयर हो रही थी तो बहुत सारे बच्चे प्रेयर कर रहे थे। क्या कर रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था। बोलो, वो ज्यादा शोर से बातें कर रहे थे और फायर शब्द को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मुझे परमेश्वर का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं आपको प्रार्थना करवा रहा हूं। बोलो, आपको एक एक चीज समझ आ रही क्या करना है, ये सबसे बड़ा विषय है। उसमें मुझे भी नहीं समझ आ रही थी क्या कर रहे हैं लोग, जबकि मैं तो अगुआ हूं, डीपली हर चीज को समझ सकता हूं। लेकिन ये सोचो आप लोग, आपको जब मैं पॉइंट से प्रेयर करा रहा हूं, ये इतिहास रचा जाएगा दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को इस्तेमाल किया था। हमने बस ये प्रेयर करने का काम, आप सो जाओ, हम कर रहे हैं प्रेयर आपके फॉर्म के ऊपर, ये मैटर नहीं है। ये मैटर है आपको प्रेयर वॉरियर बनाना। ये प्रेयर पिलर्स का बड़ा काम है हमारा। हम क्या कर रहे हैं, अभी तो 3 दिन मैं हूं, लेकिन याद रखना, अब मैं बच्चों को इसके लिए आत्मा के द्वारा बताऊंगा क्या क्या करना है, और मैं बीच बीच में आता रहूंगा। ठीक है, तुमने इस प्रेयर पिलर का हिस्सा बनकर रहना, रोज क्या रहना है। ऐसा नहीं कि तुम बस आज 3 दिन हो तो फिर आप बने हो, अपने घरों में हिस्सा बन के रहना है, क्योंकि ये प्रेयर को मैं और दिशा दूंगा इनको, बड़ी वाली क्या करना है, कैसे कैसे ये आपके लिए होना है। ठीक है, तो ये बड़ा विषय है कि हम लोगों को प्रेयर वॉरियर बना रहे हैं, प्रे करने वाला बना रहे। हम तुम्हें अपने साथ जोड़कर, है ना, जैसे हमारे शब्द इतने क्लीन है, शब्दों से हम साफ बात कर रहे हैं, जिससे जो लोग घरों में भी बैठे हैं उनको भी समझ आ रही क्या करना है, क्या क्या शब्द बोलने, क्या क्या प्रार्थना करनी, क्या क्या बातें हो रही है ना। आपको समझ आ रही है यहाँ पर अच्छे से। अब जब मैं प्रेयर कर रहा था, आप पीछे पीछे कर रहे थे, तो आपको समझ आ रही थी ना क्या क्या करना है। तो ये बड़ा विषय था आपके लिए, क्योंकि अभी ये एक विषय है, याद रखना, मैं खुदा को बड़ी नजदीकी से जानता हूं, कितना भी बड़ा हालात क्यों नहीं। जब हमने अपना विश्वास सेट कर लिया, अपना अंगीकार सेट कर लिया, क्योंकि होता क्या ना, जैसे नॉर्मली विश्वास होता है लोगों के अंदर, क्या होता है, जैसे मान लो वो उसको पूछो, हाँ मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं विश्वास करता हूं। विश्वास का मतलब क्या है, उस बात में फोकस,
जो खुदा ने काम पूरा किया है। विश्वास का मतलब वो सामर्थ्य है, विश्वास का मतलब उसकी शक्ति के साथ प्रैक्टिकल करना। बोलो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को जलते हुए आग के भट्टे में डालना था तो वो किस पर भरोसा कर रहे थे? उनके विश्वास का मतलब था अब परमेश्वर की शक्ति सामर्थ के साथ प्रैक्टिकल करना। वो जानते थे परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करेगी। ये फेथ था उनका, ये विश्वास था उनका। ऐसे नहीं मैं आपको सिंपल बोलूं विश्वास करो जी, तुझी बोलो हाँ जी जी कर दे। ऐसी कोई बीमार होता टीम भी बोलेगे विश्वास करो। अरे विश्वास का मतलब बताओ क्या है उन्हें, विश्वास की डेफिनेशन बताओ उन्हें, ताकि लोगों को पता चले विश्वास की डेफिनेशन क्या है, विश्वास करने का मीनिंग क्या है। उनसे पूछो जिन्हें आग के भट्टे में डालना था, वो था उस सामर्थ्य शक्ति के साथ प्रैक्टिकल करना। वो इतना ताकतवर परमेश्वर है। अगर अभी इन बातों का असर तुम्हारे ऊपर हो रहा है, अगर अभी तुम इन बातों के ऊपर मन ला रहे हो, तुम में कोई रोग है, कोई औलाद है, तुम उठकर देख सकते हो मां मैं हील हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, ऐसे मन ऐसे दिल, तो उसी समय सामर्थ काम कर देगी, उसी समय रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि वो तो है हमारे साथ, वो पूरी दुनिया के साथ है, लेकिन दुनिया परमेश्वर को नहीं मानती। वो अपना तरीके से कुछ करते हैं, कुछ भी समझते हो, लेकिन अब तुम मानते हो। तुम्हारी सोच में परमेश्वर चाहिए, वो ताकतवर परमेश्वर चाहिए। आपको बातें समझ आ रही है? तो यहां तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग एक प्रैक्टिकली उस प्रेयर को करने में बढ़ रहे हो। ये प्रेयर पिलर का मकसद क्या था? जब परमेश्वर ने मुझे वो एक पैम्फलेट दिया, एक छोटा सा उसमें बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो ये 3 दिन की प्रेयर लोगों के लिए रह जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने तो क्या किया, उसमें 3-4 पेज के ऊपर थोड़ा सा मटेरियल दिया आत्मिक, ठीक है, आत्मिक बातों को लिखा। तो उसमें मैंने पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में लिखा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया कि इस समय सब कुछ किसके साथ होना है? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर तुमने अच्छी प्रेयर में बढ़ना है तो वो आत्मा से होना है। अगर तुम आत्मा से बढ़ते जाओगे, आत्मा तुम में काम करेगा, तुम एक अच्छी प्रार्थना करने वाले बनोगे। तुम जानते हो तुम्हारा स्थिर मन भी आत्मा से रहेगा। किसे? अगर तुम शरीर से विश्वास करोगे तो वो विश्वास कभी गिरेगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी अच्छा होगा, कभी माड़ा होगा, क्योंकि वो शरीर से कर रहे हो। अगर तुम प्रार्थना भी शरीर से करोगे, ये कभी हो जाएगी ठीक, कभी नहीं होगी, कभी आगे कभी पीछे, कभी होगी कभी ना होगी। ये शरीर से ऐसा है। पवित्र आत्मा का दान इसीलिए था कि तुम अगर हर बार आत्मा से जीवन जीते जाओगे, तुम कभी पीछे नहीं जाओगे, आगे आगे जाओगे। आत्मा के द्वारा हर स्टेप परमेश्वर में तुम्हारा आगे बढ़ता जाएगा। ये इतना पावरफुल कनेक्शन यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों के लिए किया है, आपके लिए किया है। तो वो आत्मा आपके अंदर है। वो जो पैम्फलेट है वो एक पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस है, वो तुम्हें करनी चाहिए रोज। उस पेपर के द्वारा जब तुम्हें आ जाए तो तब तुम रोज रोज उससे प्रैक्टिस में रखना उस बात को जो खुदा ने कहा था। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम बिना प्रैक्टिस से नहीं होता। आपका जो विश्वास है ये भी एक प्रैक्टिस की चीज है। बोलो क्या चीज है ये? परमेश्वर के साथ अगर ये स्ट्रांग बढ़ जाए और अच्छे से काम करे विश्वास, ये भी एक प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस की। तुम छोटे हालात में विश्वास कर रहे हो, तुमने देखा फतेह पाली मैंने, फिर और बड़ा कोई हालात है उसमें आपने वो विश्वास प्रैक्टिकल किया, मतलब उस प्रैक्टिस में रहे, तुम्हें लगा हाँ काम करता मेरा विश्वास। उसके बाद कोई बड़ा विषय था, कोई नहीं भी हुआ काम, डोंट वरी नहीं हुआ, कोई और काम था, मतलब ये एक प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल हो रहा आपका विश्वास। कितने लोगों को बात समझ आ रही? ये जो हम प्रेयर में बैठते हैं ना, ये हम अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ एक प्रैक्टिस के साथ चलाने के लिए बातें कर रहे हैं। एक विषय को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। ये प्रार्थना भी एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ की, एक उन्नति की चीज। कितने लोगों को समझ आ रही? आप उन्नति चाहते हो ना? जैसे मान लो
कोई जिम जाता है, ये मेरे मुंडे जाते हैं जिम, ठीक है, इनको मैं बोलता हूँ हमने जाना है, इनको लगता है वो जाना चाहिए बॉडी सेट करने की, ठीक है। तो जिम जाते हैं तो जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक जान आती है इस शरीर में। बोलो आती है या नहीं आती? आती है ना। तो इसी तरह जब तुम प्रेयर करते हो तुम्हारे अंदर भी एक पावर आती है, पावर, उसे बोलते हैं आत्मिक उन्नति। क्या बोलते हैं उसको? वो पावर जो तुम्हारे अंदर बढ़ती है उसे बोलते हैं हम आत्मिक उन्नति, जिससे तुम्हारी समझ सब चीजें एक अच्छे से करना स्टार्ट हो जाती हो आप लोग। तो ये है वो प्रार्थना जो इस मिनिस्ट्री में हम इतनी डीपली चीजें अपने लोगों को बता रहे। जितने आज ऑनलाइन जुड़े होंगे वो अगर बहुत सारे लोगों को आज का पाठ शेयर करेंगे, रिश्तेदारों को करेंगे, ये प्रार्थना सुनो, इन बातों को समझो, तो फिर वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और तुमने सही खुदा का काम भी किया, इस मीटिंग को शेयर करके, वचन को शेयर करके, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए लोगों को अच्छी जिंदगी मिले, उन्हें अच्छी समझ आए क्या करना है, ये सब बातें समझ आई। तो अभी हम फिर से अपने प्रेयर में आप लोगों ने यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बूस्ट हो रहे हैं। बूस्ट क्या हो रहे हैं आप मेरे साथ? एक बूस्ट हो रहे हो प्रेयर लाइफ में, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम में बढ़ रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं ये ग्रेस तुम पर काम करती रहेगी। अब तुम देखना, मुझे ये बताओ, जिन लोगों ने कल प्रेयर अटेंड की थी उन लोगों को मैंने बोला था बाद में प्रेयर करना अकेले। किन लोगों ने की थी? कैसी हुई थी कल? पहले से कैसी हुई थी? एक जबरदस्त हुई थी ना। ये थी वो पावर। तो जो नहीं कर पाते होंगे इस बात को पकड़ लो, विश्वास कर लो, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने पॉइंट तुम्हारी जिंदगी के लिए सिखाए प्रैक्टिकल अपने लिए, क्योंकि ये प्रेयर तो इंटरनेट पर रह जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, तो तुम दोबारा जब भी है ना, कल परसों नरसों चौथ खोलो, ये पाठ निकालो, लगाओ, फिर बैठ जाओ, तुम फिर तेज हो जाओगे, है ना। तुम्हारे पास ये पाठ रह जाएगा ना। तुम्हें फायदे के लिए ये चीज खुदाबंद ने दी है कि आने वाले दिनों में भी तुम इसको लगाकर अपने आप को बूस्ट करके ऐसे ही परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कर सको। और जब भी आप इस पाठ को लगाओगे तुम्हें लगेगा फिर खुदा के दास मुझसे बातें कर रहे हैं, ऐसे फील होगा ना। ये ऐसा पाठ बन गया तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐसे फील होगा मेरे साथ बातें कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं बीच बीच में आता रहूंगा नए प्रकाशनों के साथ इस प्रेयर पिलर्स में, कुछ नई बातें, नए पॉइंट्स लेकर तुम्हारे लिए, ताकि तुम बहुत तगड़े योद्धा बन जाओ। चलो सबसे पहले फिर से अपने लिए तो आपने की थी, अब आपने अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए प्रार्थना करनी, चाहे वो बिगड़े हैं, चाहे वो आगे पीछे हैं, चाहे कैसे हैं, चाहे बीमार है। शुरू हो जाओ, बोलो बोलो, मुंह खोलो, गिटार को ऊंचा करो, हाथों को हिलाओ, वाइब्रेट करो हाथों को। यस, वो जिंदा खुदा ने तुम्हें चुना है, तुम नॉर्मल नहीं हो कलीसिया, तुम उसके बेटे बेटियां हो, वो सामर्थ तुम में है। खोलो मुंह, वो शब्द पवित्र आत्मा तुम्हें दे रहा है, वो तुम्हारे काम जो तुम जानते हो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग, तुम्हारे घर के मेंबर, पति हो पत्नी हो कोई भी हो, रखो खुदा के सामने, उसके हाथों में दे दो, वो सामर्थ काम करी। ऊंचा खोलो मुंह, बोल बोल कर बात करो, बोल बोल कर, ऊंचा करो थोड़ा। यस 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 यस, वो सामर्थ में है, वो तुम्हारे शब्दों के साथ सामर्थ काम कर रही है। अगर तुम्हारा कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, रिश्तेदार है, रखो परमेश्वर के सामने, उसका नाम लेकर बोलो, उसकी बीमारी के लिए बोलो, वो हील हो रहा है। तुम्हारा भाई हो सकता, तुम्हारी बहन हो सकती, पत्नी हो सकता, पति हो सकता, जो भी है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। सिचुएशन बदल रही है, आपके लोग बदल रहे हैं, आपके मेंबर बदल रहे हैं, वो सामर्थ से भर रहे हैं। अभी खुदा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें टच कर रही है, वो बदल रहे हैं, उनके हालात बदल रहे हैं, उनकी बीमारियां जा रही है, वो खुद बढ़ रहे हैं। अनागाकारी जो लोग हैं आपके घर में, वो बदल रहे हैं। जिनका काम धंधे करने को मन नहीं, वो बदल रहे हैं। जिनका आलस है वो जा रहा है, उनका आलस जा रहा है, वो परफेक्ट हो रहे हैं, वो हजूरी में आ रहे हैं, वो खुदा के साथ चलने वाले बन चुके हैं।
उनकी बुद्धि खुदाबंद खोल चुका है। पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहा है, उनके मनों के अंदर काम कर रहा है। उनकी बीमारियां हट रही है। उनकी बीमारियों के नाम लेकर बोलो, उनके अंदर से आउट हो रही है। बोलो ऊंचा कलीसिया, वो सामर्थ काम कर रही है। अपने शब्दों से बोलो ऊंचा 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 और रिबीरी संगर बाबा लुब्रूजा के नाम बाबा। वो सामर्थी खुदा काम कर रहा है, वो सामर्थी खुदा काम कर रहा है। जो तुम बोल रहे वो हो रहा है, जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। तुम्हारा घर ब्लेस हो रहा है, तुम्हारे भाई बहन भाई ब्लेस हो रहे हैं, तुम्हारा मम्मी पापा ब्लेस हो रहा है, तुम्हारी पत्नी पति ब्लेस हो रहे, वो सब काम ब्लेस हो रहे हैं, बिजनेस ब्लेस हो रहे, लोग ब्लेस हो रहे। उसकी सामर्थ्य तुम में काम कर रही है। ये खुदा हमारे साथ खड़ा है, वो आपकी बातों को सुन रहा है। उसने कहा टूटे मन वाले परमेश्वर को बातें पिसे हुओं को वो तुच्छ नहीं जानता। अगर आज आपने अपने मन को दीन किया है, आज आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दिया है कि परमेश्वर आज के बाद मैं अपनी बुद्धि अपनी शारीरिकता से नहीं, अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा में चलने के लिए रेडी हूं। मैं तेरे साथ खरा और वफादार हो चुका हूं। वो तुम्हें पसंद कर रहा है, वो तुमसे खुश हो रहा है और उसका हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर आ चुका है। उसका अनुग्रह तुम्हारे सिर के ऊपर आ चुका है, उसका अनुग्रह तुम्हारे परिवार के ऊपर आ चुका है। बोलो खोलो मन को और खुदा की पावर तुम्हें टच कर रही है। ये देखो तुम्हें टच कर रही है। खोलो खोलो मन को, देखना टच कर रही है। पवित्र आत्मा ने टच कर रहे हो, पवित्र आत्मा ने टच कर रहे हो। ये टच किए जा रहे हैं। तेरी सामर्थ का धक्का नहीं लग रहा है। टच किए जा रहे, टच किए जा रहे, टच किए जा रहे, टच किए जा रहे। रिसीव करो इस पावर को जो मैं रिलीज कर रहा हूं। वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, ऑनलाइन टच कर रही है, यहां टच कर रही है। वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, यहां तुम्हें टच कर रही है। रे बरो खोरा यस यस यस। वो आपके घर से हर रुकावट, वो आपके घर से हर बीमारी, हर रोग जो इतने सालों से रुकावटें बनी थी, इतने सालों से हालात बने थे, आज वो टूट चुके यीशु के सामर्थी नाम। वो टूट चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इतने सालों के हालात, इतने सालों के रोग, इतने सालों के हालात, इतने सालों के रोग, वो बीमारियां, हालात आज उसकी सामर्थ्य से टूट चुके हैं। वो टूट चुके हैं, टूट चुके हैं, टूट चुके हैं। वो सामर्थ तुम पर काम कर रही है। उस खुदा का हाथ तुम पर आ चुका है, उस खुदा का सामर्थी हाथ तुम्हारे ऊपर आ चुका है। उसने कहा मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभालूंगा। वो दाहिना हाथ तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। वो सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, वो टच कर रही है। वो दाहिना हाथ तुम्हें छू रहा है, तुम्हें चंगा कर रहा है, तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हारे लोगों को हील कर रहा है, तुम्हारे अंदर से रोगों को साफ कर रहा है। वो बीमारियां आउट हो रही है आज। वो रोग तुम्हारे शरीर से आउट हो रहे, वो जड़ से खत्म हो रहे, वो जड़ से खत्म हो रहे, खत्म हो रहे, खत्म हो रहे। दुष्ट का गंदा प्रभाव, शैतानी अटैक बार बार तुम्हारे जीवन में आने, वो आज तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो रहे। खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश, खत्म, फिनिश, फिनिश करता हूं, खत्म करता हूं आपकी जिंदगी से। आज खत्म करता हूं खुदा के दास होने के नाते आपकी जिंदगी से। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। जो नहीं हो रहा था करके देखो, करके देखो, उड़ जाओ। जो नहीं हो रहा था करो, विश्वास के साथ करो। रसौलिया, गांठे, बड़े बड़े रोग गायब हो चुके हैं तुम्हारे शरीर से। विश्वास के साथ, मैंने कहा विश्वास के साथ। और ग्रीन सूट, पिंक चुन्नी करो जो नहीं हो रहा था। वो लड़की, उसको बोलो करो जो नहीं हो रहा था। खुदा काम कर रहा है उसकी जिंदगी में, काम कर रहा है उसकी जिंदगी में। जो नहीं हो रहा था उसको बोलो करो करो करो। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। उसको बोलो इसके दिमाग में भी बात डाल दो कि तुझे एक वर्ड दिया है खुदावंद ने, स्पेशल खुदा ने तुझे कहा है तुम फ्री हो। इसको बोलो तुम फ्री हो, इसको बोलो फ्री हो। रूजे के नाम बाबा, उबरा न खर बाबा बेबी, लुब्रूजा के नाम बाबा, तुम्हें खुदा ने छू लिया है, उसने छू लिया है तुम्हें। फ्री हो तुम, खत्म है तुम्हारा रोग, खत्म है तुम्हारा रोग,
खत्म है तुम्हारा रोग, खत्म है तुम्हारे घर में वो मेंबरों के रोग जब बने हुए थे वो आज फ्री हो चुके हैं, वो सारी रुकावटें टूट चुकी है, तुम ब्लेस हो चुके हो। ब्लेस बी हील्ड, ब्लेस बी हील्ड, ब्लेस बी हील्ड, ब्लेस। हर रुकावट आज आपकी जिंदगी से टूट चुकी है। जो पास्टर लोग जुड़े इस मिनिस्ट्री के साथ उनकी मिनिस्ट्री आज ब्लेस हो चुकी है, बड़े रास्ते खुल चुके हैं। वो बल के साथ आज के बाद आपकी जिंदगी में होगा, बल के साथ, बल के साथ, बल के साथ, बल के साथ होगा। सब कुछ पावरफुल आपकी जिंदगी में हो चुका है। ऑनलाइन जितने लोग हैं उनकी जिंदगी में पावरफुल हो चुका है। कुछ डरना नहीं किसी ने, आज प्रैक्टिकल करने में नहीं डरना नहीं है, प्रैक्टिकल करने में नहीं डरना है। यस यस यस, धन्यवाद करो, आपकी प्रार्थना बढ़ रही है। धन्यवाद करो, आपके अंग नए हो रहे हैं, वो बॉडी की दुर्बलता खत्म हो रही है। यीशु ने तुम्हें धो दिया है, अपने लहू से पाक साफ कर दिया है, तुम्हें शुद्ध कर दिया है उसने। तुम ब्लेस हो, आज से उससे तुम्हारा मेल हो चुका है, वो तुम में वास कर चुका है। यीशु का जीवन तुम में वास कर चुका है। कहो कहो कहो, यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। कहो कहो, यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। आज से यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है। यीशु का जीवन मुझ में वास कर चुका है, वास कर चुका है, वास कर चुका है। रूसा का नाम बाबा 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 रिबीर जंगर बाबा बाबा बाबा। इसे स्पेशल, इसे रिकॉर्ड करके रख लो, इसको सीनों को, इसको उसमें कट कर लो, उससे लाइव कट करके अकेली रिकॉर्डिंग रख लो इस कैमरे की, एक कैमरे की। रूस से कि नाम बाबा बाबा, रूस से कि नाम बाबा बाबा। उसकी जिंदा शक्ति काम कर रही है। तुम भर चुके आत्मा से, हर रुकावट जा रही है। यस यस, बेबी जोंगर बाबा बाबा बाबा। उसकी बड़ी पावर तुम्हारे शरीरों में काम कर रही है। तुम कमजोर नहीं रहोगे, नॉर्मल नहीं रहोगे, आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे। इसलिए तुम्हें खुदा ने भर दिया है, तुम्हें भर दिया है अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ से। बोलो जो तुम चाहते हो, बोलो जो तुम चाहते हो, वो हो रहा आज। धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद के बलिदान। वो परमेश्वर महान है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। पिता परमेश्वर, सृष्टि को रचने वाले खुदा, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे चुना है। मैं बहुत खुश हूँ खुदा, मैं तुम्हारे चरणों में, तेरे साथ हूँ खुदा, तेरी प्रेयर में हूँ, शुद्ध जीवन में हूँ, पवित्र जीवन में हूँ, तेरे साथ जीने वाला बन चुका हूँ। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, ये अनुग्रह के लिए, ये प्रेम के लिए जो तूने मुझसे किया है। खुदावन, जो प्रेम तूने मुझसे किया है। हाथों को उठाओ ऊपर। ओए मुंडे, इधर ध्यान रखना। यस, हाथों को उठाओ, नीचे करो, दूसरी वाली लगाओ। यस यस, गाओ, लाभ वाला स्लो मोशन वाला गाओ। हाथों को उठाओ, उसके प्रेम की बात करो। यस, ऐसा एक सॉन्ग। तेरा प्यार है कितना महान, यस खुदा, कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार है कितना महान। गाइए गाइए पीछे। कैसे करूं मैं बयान, तेज नहीं, स्लो में। तेरा प्यार सीखो तुम लोग। कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। यस, धन्यवाद उसे, सच्ची उसका प्रेम बड़ा है जो उसने मुझसे और आपसे किया। कलीसिया, कैसे करूं मैं बयान, उसने अपनी मौत को, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर ले लिया था ताकि तुम मौत में न जाओ। उसने तुम्हें जीवन दिया है। हाँ, तूने अपनी जान लूटा कर यीशु, तूने अपनी जान लूटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान, हम मुर्दों में डाली है जान, तेरा प्यार है कितना महान। गाइए,
कैसे तुम भर रहे हो उसके मैं पेड़ से। बयान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, हो तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, हो तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा, हाँ तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके, तूने ऐसा प्रेम किया जो कोई ना कर सके, तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके, तूने ऐसा प्रेम किया जो कोई ना कर सके, तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके, तूने ऐसा प्रेम किया जो कोई ना कर सके, तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके, तूने ऐसा प्रेम किया जो कोई ना कर सके, तेरा प्यार अनोखा है Yes, मेरे धन्यवाद खुदा, तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा, हाँ तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, है तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, है तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, तेरा प्यार हो तेरा प्यार तेरा प्यार मेरे खुदा, तेरा प्यार अनोखा है, हो तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा, अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा, हाँ तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया, हाँ तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं सब गाइए। बयान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, हाँ तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, हो कैसे करूं मैं बयान, हाथों को उठाइए, कैसे करूं हाथों को उठाओ, लाभ लगाओ,
अंगीकार करो परमेश्वर के सामने, मुझसे नीचे रखना आवाज अपनी। वो सामर्थ्य खुदा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ब्लेस कर चुका है। खुदा का काम अधूरा नहीं है, उसका प्रेम अधूरा नहीं है। उसने पूरी रीति से हमसे प्रेम किया, उद्धार के काम को पूरी रीति से पूरा किया, आपके डिलीवरेंस को, छुटकारे के काम को पूरी रीति से पूरा किया। उसने तुम्हें ऊंचा करने के लिए, पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अपने पवित्र काम को पूरी रीति से किया। और तुम्हें अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं, पूरी रीति से देता है। वो आत्मा तुम में है, तुम नॉर्मल नहीं हो कलीसिया। विश्वास करो इस बात में कि मैं उसके आत्मा को पाया है। पवित्र आत्मा आज मेरे अंदर है। बाइबल कहती, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ये कितना बड़ा ज्ञान है, ये कितना बड़ा विश्वास का विषय है, ये कितना कीमती ज्ञान है, ये कितना कीमती विषय है कलीसिया आपके लिए। हालेलुया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सुनो, ध्यान दो। हमारा प्रे के साथ साथ वर्शिप करना, आराधना करना, ये एक बड़ा विषय होता है। सुनो सुनो सुनो, ओ कुड़ी, उसको बोलो तू सुई गई है, तो 100% अपनी गवाही से आने वाली है। जरा भी डाउट नहीं करना, शक नहीं करना किसी ने भी। सुनो देखो, मैंने कई बातों में खुद प्रैक्टिकली परमेश्वर को देखा है। खुद भी हालात में बीमारियां जाती, मुझ में भी रोग थे, वो गए। जब मुझे पता है कि हाँ परमेश्वर ने मेरे रोग इस विश्वास बने रहने से दूर किए, तो जब मुझे पता है ये मेरे साथ हुआ है, तो हम तो गारंटी से दूसरे को बोल देना, हाँ ये तेरे लिए होगा। बोलो, क्योंकि जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, यीशु ने जो काम किए, चेलों ने जो काम किए, वो कथा कहानी नहीं है। बोलो, क्या नहीं है वो। इधर कितने लोगों को उठाऊं जो इतने सिक थे, इतने बीमार थे, 1.5 लाख के इंजेक्शन, इतनी दवाइयां, लाखों रुपए लग गए, आराम नहीं मिला, परमेश्वर से मिला। बोलो, ये देखो, इस लेडी को उठाओ, माइक दो, ये नीला सूट, भाग कर जाओ माइक लेकर इसके पास। हाँ, इसको देखो, इसकी आज से 12 साल पहले बाईपास सर्जरी कब हुई थी? 4-5 साल पहले। हाँ, उससे पहले इसके एक स्टंट पड़ा था हार्ट में। ठीक है, स्टंट पड़ने के बाद भी ये ठीक नहीं हुई, इसकी फिर नाड़ियां ब्लॉक होगी। स्टंट डलने के बावजूद भी बीमार, हॉस्पिटल। एक स्टंट पड़ा था हार्ट में। उसके बाद जब ये बीमार रही 6 साल तक, उसके बाद डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने कहा सारी नाड़ियां सड़ गई है, सारी नाड़ियां ब्लॉक हो गई है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ी। फिर इसकी बाईपास सर्जरी हुई। सर्जरी कराने के बाद भी इसका रोज का जो दिन था ना, मौत जैसा ही था बेचारी का। एक साइड पर थोड़ा बहुत सोती थी, पूरी रात निकल जाती थी, इतना हार्ट में दर्द रहता था। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी 5-6 साल ऐसे जैसे कांटों और कांच के ऊपर, सूलों के ऊपर होते ना, ऐसे निकले। जब ये तो यीशु को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब ये यहाँ आ रही थी 2 बार 3 बार 4 बार आई, इसको हीलिंग नहीं मिल रही थी। अभी इसको लग रहा था नहीं मेरी हीलिंग नहीं है। इसकी बेटी का मन खुल चुका था, वो इसे समझा रही थी, देख इतने लोग ठीक हो रहे, इतनी गवाहियां आ रही है, नहीं तू हो जाएगी, मुझे विश्वास है। उसका मन खुल गया था, फिर इसका भी खुल गया। आज देख लो कहां गई वो बाईपास सर्जरी, कहां गई वो रातें दुखदायक, जब इसको समझ आई। ये प्रूफ है। रात को सो भी नहीं पाती थी मैं, इतना बुरा हाल था। हाँ, अभी तो मैं भी शायद 2-3 साल हो गए तुम्हें इधर आते, कि ज्यादा हो गया? 3 साल हो गए। 4 साल हो गए। तब से आप ब्लेस हो पूरी रीति से। सोच कर देखो वो पावर। इधर कितने लोग हैं जिनके प्रूफ है कि खुदा ने उन्हें छुआ है। ठीक है, ये प्रेयर पिलर्स, ये प्रार्थनाएं
तुम्हें बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रे सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी में एक हिस्सा बनना चाहिए। प्रार्थना एक रिश्ते का विषय है। प्रार्थना आज मैंने तुम्हें एक परमेश्वर के साथ प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते की, जैसे हम बातें कर रहे थे यहाँ तो हम स्ट्रांग कर रहे थे, लेकिन जब आप अपने घर में भी करोगे तब भी आपने ढीले नहीं करना। एक पोजीशन लेकर ऐसे जो भी एक 2-3 घंटे 1.5 घंटा पूरी रीति से बोल बोल कर करनी है। कैसे करनी है? ऐसे नहीं मुंह में, ऐसे मुंह बैठकर ऐसे मुंह में चुप, और चुप करके करते रहोगे तो फिर आप सो जाओगे। क्या हो जाओगे? सो जाते हैं कई लोग, वो कर नहीं पाते। हमने बोल बोल कर करनी है। ऐसा नहीं कि दुनिया को सुनाना है, लेकिन इतनी बोलकर करनी है कि आपको सुनती रहे। जैसे इतनी आवाज, जैसे धन्यवाद परमेश्वर आप मेरे साथ हो, अब सब कुछ पूरा कर चुका। अब ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे सुन रही है। अगर मैं माइक हटा दूंगा तो मुझे सुनेगी, ठीक है? तुम्हें सुनाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये पावर जो तुम में आज काम कर रही है, तुम में अभी रेडी हो जाओ। अगले 10 मिनट तक हम एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर करेंगे। फिर से अगले 10 मिनट तक रिबीरिजो खाना बाबा गिटार लगाओ और धन्यवाद करो। जितनी बातों को तुमने सीखा रिपीट करो, उन सब बातों को रिपीट करो। रेडी हो जाओ। वर्शिप टीम बोलो, हम खुदा की बड़ी इच्छा, बड़ी वर्शिप करने वाले बन चुके हैं, पवित्रताई में बढ़ चुके। जितने वर्शिप वाले बच्चे हैं, हर जन यहाँ जो टीम है, हर तरह की टीम जो है यहाँ पर, वो अपने आप को अंगीकार करो। खुदा की सामर्थ तुम में काम कर रही है। खुदा की सामर्थ तुम्हें बुद्धिमान बना रही है। वो बुद्धि तुम में वास कर रही है। आज तुम्हें बुद्धि मिल चुकी है। बोलो यस खुदा, वो बुद्धि मुझ में आ चुकी है। मैं बुद्धि से भर चुका हूँ। वो बुद्धि जिसमें तेरी इच्छा में चलना होता है, सब चीजें राइट करनी होती है तुम्हारे साथ, वो मन, वो बुद्धि, वो समझ मुझ में आ चुकी है खुदावंद, ताकि मैं सब कामों में तेरे साथ राइटली चल सकूं। मैं विश्वास सही से कर सकूं, मैं तेरा वचन पूरा कर सकूं, तेरी आज्ञाओं को पूरा कर सकूं, तेरे वचनों को रीड कर सकूं, बाइबल के वचनों को पढ़ सकूं, बाइबल पढ़ सकूं, सब बातों में खरा और पूरा बन सकूं। ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा मुझे बना दिया है, ऐसा मुझे ब्लेस कर दिया है। मेरे जीवन से लोग खुश हो, मेरे जीवन से मेरे मेंबर खुश हो, मेरा परिवार खुश हो, मेरा माता पिता खुश हो, मेरे घर वाले खुश हो। ऐसा मैं बन चुका हूँ, ऐसा मैं बन चुका हूँ। बोलो बोलो, अंगीकार करो सब लोग अंगीकार करो। खुदाबंद मैं खरा, ईमानदार, पूरा बन चुका हूँ। खुदाबंद तेरी इच्छा में पूरा करने वाला बन चुका हूँ। मैं बिजनेस, कारोबार, यहाँ मैं बिजनेस करूँ, काम करूँ, उसमें भी खरा और पूरा बन चुका हूँ। मेरे हाथों में बरकत आ चुकी है, मेरे हाथों में पवित्रताई आ चुकी है, मेरे हाथों से सब काम खरे और पूरे होंगे। बेईमानी नहीं होगी, बुरा काम नहीं होगा। मैं तेरा पवित्र काम हूँ, पवित्र जन हूँ। जिस काम को हाथ डालूं वो काम सोना बन जाए, वो काम ब्लेस हो जाए। जिन चीजों को मैं करूं तेरी सामर्थ उनमें काम करे और वो चीजें ब्लेस हो जाए, वो काम ब्लेस हो जाए। मेरे हाथ के काम, मेरा आना जाना, सब चीजों में खुदा तेरी बरकत आ चुकी है। जो भी मैं बातें करूं लोगों को सुहावनी होंगी। मेरे मुंह के शब्द, मेरी सोचें पवित्र होंगी। मेरे मुंह के शब्द लोगों को भाएंगे। मेरे शब्द सॉफ्ट हो चुके हैं, मेरे शब्दों में सुहावनी बातें आ चुकी है, मन भावनी बातें आ चुकी है, क्योंकि मैं तेरा चुना हुआ हूँ, मैं तेरा पवित्र जन हूँ। तूने मुझे चुना है, मैं खराई से पूरा चल चुका हूँ। खुदाबंद मेरी बातों में सामर्थ आ चुकी है। खुदाबंद मैं नम्र और दीन बन चुका हूँ। खुदाबंद मैं नम्र और दीन बन चुका हूँ। आत्मा के फलों से भर चुका हूँ, दानों वरदानों को प्रकट कर चुका हूँ। खुदाबंद तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे इसीलिए चुना है ताकि दूसरों पर ज्योति चमके, दूसरे लोग अंधकार से छुड़ाए जाएं। ऐसी ज्योति अगर तूने मुझे ठहराया है, ऐसा मैं बन चुका हूँ। मेरा पूरा शरीर, मेरी आंख, मेरी सोच, मेरा मन, सब में पवित्रता ही वास कर चुकी है। यीशु का जीवन वास कर चुका है मेरे मेंबरों में, मेरे पति में, पत्नी में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, माता पिता में। सब लोग जैसे जैसे लोग हैं, अपने लोगों के लिए बातें करो। अगर आप कुंवारे हो तो माता पिता के लिए बातें करो, बहन भाइयों के लिए बातें करो। अगर आपकी शादी हो, आप पत्नी हो तो पति के लिए बातें करो, बच्चों के लिए बातें करो। पति हो, पत्नी के लिए बातें करो, बच्चों के लिए बातें करो। खुदाबंद हमारे साथ है, वो इस समय काम कर रहा है, वो तुम्हें बदल रहा है, वो तुम्हें भर रहा है, तुम्हारे घर को चेंज कर रहा है। वो सारे हालात जो बने थे
उनकी ऐसी की तैसी, वो खत्म हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। जिन हालातों को यीशु ने कोड़े खाकर मार खाकर खत्म किया है, वो तुम में राज नहीं कर सकता, वो तुम्हारे परिवार के ऊपर राज नहीं कर सकता, वो तुम्हारे लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकता। बोलो परमेश्वर, मेरा मोहल्ला बच चुका है, मेरा शहर बच चुका है, मेरे नगर के लोग बच चुके हैं। खुदावन, जो शैतान के जकड़े हुए आसपास के लोग हैं वो छुड़ाए जा चुके हैं। मैं सुसमाचार देने वाला बन चुका हूँ, रूहों को बचाने वाला बन चुका हूँ, खरा और पूरा बन चुका। खुदावन, अगर आप पास्टर हो तो बोलो धन्यवाद, मैं सेवकाई में खरा और पूरा बन चुका हूँ, हजारों लाखों रूहों को बचाने वाला बन चुका हूँ। धन्यवाद करो आपके लिए डिवाइन हेल्पर, फाइनेंस हेल्पर खुदावंद रिलीज कर रहा है। सेवकाइयों के लिए डिवाइन हेल्पर और फाइनेंस हेल्पर रिलीज कर रहा है। धन्यवाद करो, उसकी सामर्थ्य में काम कर रही है, उसकी सामर्थ्य में काम कर रही है। बोलो परमेश्वर, मैं घंटों प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, मेरी प्रार्थना में तेरी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ। थैंक यू पवित्र आत्मा। जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा, जब मैं चलूंगा, हर दिन, हर काम में, हर रोज पवित्र आत्मा मेरे अंदर आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरे सोचों के अंदर काम कर रहे हो। मेरे अंदर पवित्रता ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, खुदावन शैतान मुझे टच करते चल जाएगा, इतना मैं पवित्र तेरी सामर्थ्य से भर चुका हूँ। खुदावन, तेरी पवित्रताई का मैं बड़ा नमूना बन चुका हूँ। खुदावन, दुनिया के लिए मिसाल बन चुका हूँ। ऐसी सोच, ऐसा मन मेरे अंदर आ चुका है, ऐसी पवित्रताई मेरे अंदर आ चुकी है, ऐसा मन मेरे अंदर आ चुका है, ऐसी पवित्रताई मेरे अंदर आ चुकी। मैं खरा और पूरा बन चुका हूँ। तेरे 20 के नियम में, दशवांश के नियम में भी पूरा और खरा बन चुका हूँ। मैं जानता हूँ खुदावन, ये 20 बना, दशवांश बना तेरी रूहों के कामों के लिए, ये मेरी फाइनेंशियल उन्नति के लिए, इसमें कोई रुकावट नहीं रहेगी, कोई मेरा मन पीछे नहीं रहेगा, इसमें भी मैं पूरा और खरा बन चुका हूँ। बोलो कलीसिया, बोलो 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 इस नियम को 2 मिनट बोलो। ऑनलाइन जितने लोग हैं मेरे साथ मिलकर बोलो इस नियम को, बोलो खुदा आपको छू रहा है, खुदा आपको बदल रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपके कारोबार को ब्लेस कर रहा है, आपके जीवन को ब्लेस कर रहा है। बोलो मैं 20 बनने के नियम में खरा और पूरा बन चुका। विश्वास के साथ बोलो इसको, विश्वास के साथ बोलो, विश्वास के साथ बोलो। अगर बहुत आगे जाना तो यस खुदाबंद, इस नियम में खरा और पूरा बन चुका हूं, इस नियम में खरा और पूरा बन चुका हूं, वफादारी से चल चुका हूं। खुदाबंद, आज तेरी जिंदा शक्ति मुझ में काम कर रही है, आज तेरी पावर मुझे बदल चुकी है। मैं पहले वाला मनुष्य नहीं, कमजोर मनुष्य नहीं हूं, मैं खुदाबंद बलवंत हो चुका हूं। तेरा वचन कहता है तुम उसके आत्मा से बलवंत हो जाओ, वो मैं तेरे आत्मा से बलवंत हो चुका हूँ, आत्मा में बलवंत हो चुका हूँ। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचें मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। खुदाबंद, मैं शाइन करने के लिए चुना गया हूँ। खुदाबंद, तूने कहा था कि मैंने तुम्हें ज्योति ठहराया, वो मैं ज्योति बन चुका हूँ, दूसरों को अंधकार से निकालने वाला बन चुका हूँ। मेरी जिंदगी का कोई रुकावटें, कोई रुकावट मुझे रोक नहीं सकती। खुदा, तूने मुझे वो फ्लो बना दिया है, वो समुद्र बना दिया है, वो लहरें, वो तूफान बना दिया है जो सब चीजों को हिला और बहा देता है। वो सारे हालात बह चुके हैं। खुदावंद, ऐसा आपने मुझे बना दिया। यस यस, हाथों को हिला कर बोलो, तुम्हारी प्रार्थनाओं में बड़ा बल आ चुका है, वो फल आ चुका है। तुम सेम नहीं रहने वाले, अब तुम एक प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, प्रार्थना करने वाले योद्धा बन चुके हो। तुम्हें परमेश्वर ने छू लिया है, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ रख लिया है, वो तुम्हें बढ़ा चुका है, वो तुम्हें ब्लेस कर चुका है। तुम्हारी मन की आंखें खुल चुकी है। बोलो, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है। यस खुदा, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है। यस खुदा, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है। यस खुदाबंद, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है। मैं आत्मा में दर्शनों को देख रहा हूँ, परमेश्वर आपको देख रहा हूँ, आपकी प्रेजेंस को हर समय फील कर रहा हूँ। हर वक्त आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूँ, हर वक्त आत्मा से भरी हुई जिंदगी को मैं जी रहा हूँ। वो ऐसी सामर्थ्य में आज काम कर रही है, वो तुम्हें टच कर रहा है, वो तुम्हें बदल रहा है। तुम बदल चुके हो, पहले जैसे कमजोर नहीं रह चुके हो। आज के बाद, आज की प्रार्थना के बाद तुम्हारी प्रार्थनाओं में एक अलग से सामर्थ्य काम करेगी। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यस, बोलिए 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 बोलिए, बोलो मेरा नगर, मेरा गांव, मेरा शहर बच चुका है। जिन लोगों को आप बचाना चाहते हो, अगले 1 मिनट उनका नाम लेते जाओ, अपने एरिया का, अपने लोगों का। बोलो ये बच चुके हैं, ये बच चुके हैं। ये मेरा शहर, शहर का नाम लो, अपने नगर का नाम लो, अपने शहर का नाम लो, अपने नगर का नाम लो, वहां के लोगों का नाम लो। वो बच रहे हैं, वो बच रहे हैं, वो बच रहे हैं। खुदा आप बचा चुके हो, उनकी जिंदगियां बच गई, वो बीमारियों से, वो हालातों से बचाए जा चुके। खुदाबंद, इस देश को तेरे हाथ में देते हैं। इस बार इस देश में तेरा न्याय काम करे, इस बार पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तेरा आत्मा काम करे। खुदाबंद, वो सच्चा न्याय करे,
इस देश को आप बढ़ा चुके हो, इस देश को आप बरकत दे चुके हो, इस देश में रहने वाली जनता को आप ब्लेस कर चुके हो, पूरे देश को ब्लेस कर चुके हो। बोलो 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 प्रार्थनाओं में, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये आज्ञा दी ऐसे प्रार्थना करने के लिए। बोलो, क्योंकि वचन में लिखा तुम्हारे दुश्मनों से भी प्यार करो। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा युद्ध और शैतान से, किसी इंसान से नहीं है। बोलो परमेश्वर, हम रेडी हैं खुदावंद तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। वो खुदा की पावर तुम में काम कर रही है, काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही। सुनो सुनो तो देखो मेरी तरफ, सुनो तो देखो, ध्यान दो। एक्चुअली हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा टाइम होता जा रहा है। मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम हो, क्योंकि ये टाइम तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं हम मिनिस्ट्री के लिए कुछ पॉइंट्स में प्रेयर करेंगे, और तुम्हें अपनी प्रार्थना में ये प्रेयर हर रोज रखनी है मिनिस्ट्री के लिए। मेरे लिए जितनी करनी होगी करो, मैं वो नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, ठीक है? क्योंकि आपका काम है मेरे लिए भी कुछ प्रेयर करना, ठीक है? लेकिन अभी मिनिस्ट्री के लिए क्या प्रेयर करनी है, चलो आंखें बंद करो, पीछे पीछे करते जाओ। इसे सीख लेना और करना है, ये भी परमेश्वर की प्रार्थना का हिस्सा है, ठीक है? धन्यवाद परमेश्वर, हम जिस मिनिस्ट्री में चुने गए हैं खरे और पूरे बन चुके हैं। जिस मिनिस्ट्री में हम चुने गए खरे और पूरे बन चुके खुदावंद, इसमें जो सुसमाचार का काम है उसको खराई से कर चुके परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री में आने वाला हर जन तेरे हाथ में देते हैं। जितने बीमार दुखी लोग आते हैं, तेरे आते जीव शक्ति में कैच हो जाए, एक भी जन पीछे ना जाए, एक भी जन शैतान उन्हें दूर ना कर पाए, ताकि उनकी रूहें बचे। खुदावंद आप कर रहे हो, तेरी जीवन शक्ति में लोग यहाँ आकर कैच हो रहे, वो बचाए जाएं, उनकी बीमारियां जाए, शैतानी आत्माओं से छुड़ाए जाए, बड़े बड़े रोगों से बचाए जाए। उनके घर के हालात, रोग, शैतान के बंधन, बीमारियां, तकलीफ जो उनके अंदर काम कर रही है, खुदावंद कोई नेगेटिविटी उन्हें इस मिनिस्ट्री से दूर ना कर पाए। वो तेरी जीवन शक्ति में कैच हो जाए, वो तेरी जीवन शक्ति में कैच हो जाए, वो बचाए जाएं, वो बढ़ जाएं, वो तेरे साथ चले, इस मिनिस्ट्री में बने रहे, लगातार मीटिंग अटेंड करे, तेरे साथ चलने वाले बन चुके। ऐसी सामर्थ तेरे स्वर्गदूत बढ़ चुके हैं, इस मिनिस्ट्री में तेरे स्वर्गदूतों का काम बढ़ चुका है। ज्यादा स्वर्गदूत आ चुके हैं, ज्यादा स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। उन गंदी बुरी आत्माओं को जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों पर अटैक करती है, अपनी जुक्तियां बनाते हैं, तेरे स्वर्गदूत कोड़े मार मार के उखाड़े 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 उखाड़े। एक एक जन को जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है उन्हें ब्लेस कर देते हैं। बोलो अपने मुंह से, एक एक जन को जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है ब्लेस कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं। उनके घर में बरकत आ चुकी है, उनके घर की बीमारियां जा चुकी है, उनके घर में हालात जा चुके हैं, दुष्ट आत्माएं उनके घरों से टूट चुकी, लड़ाई क्लेश नशे की आत्माएं उनके घर से जा चुकी है, क्लेश की आत्माएं, नशे की आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, नशे की आत्माएं उनके घरों से जा चुकी। खुदावंद इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े एक एक बंदे को, बहन को, भाई को, बच्चों को, सबको तेरे हाथ में देते हैं। खुदा वो आप उन्हें छू रहे हो, उन्हें आप टच कर रहे हो, उन्हें आप बदल रहे हो, उन्हें आप बदल रहे हो। बोलो 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 बोलो, जल्दी इन शब्दों को रिलीज करो। खुदा की पावर काम कर रही है और वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो खुदा कर रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो हो रहा है। बोलो, परमेश्वर के सामने रखो इन बातों को। अगर आप रख रहे हैं, आपके लिए भी प्रार्थना हो रही है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक दूसरे के लिए हो रहा है। ऐसी अगर सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये ऐसे बोल रही ना जैसे मैंने बोला, ये बोल रही, ये बोल रही, एक दूसरे के लिए हो रहा ना ये, तो सोचो ये कितना पावरफुल है। तुम्हें ऐसे करना है इस मिनिस्ट्री में रहकर, और देखना जब हम ऐसे कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री के लोग, तुम लोग, सब लोग ब्लेस हो जाओगे। और सबसे बड़ा, मैं आपके पीछे कर रहा हूं, असली प्रार्थना का योद्धा। हालेलुया, डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कहती डबल इंजन सरकार, हम 1000 इंजन सरकार है खुदावंद की। ऐसी पावर हमारे अंदर काम कर रही। हालेलुया, वो 1000 इंजनों वाली पावर मुझ में और तुम में काम कर रही है। तो रेडी हो जाओ, फिर से जो लास्ट में मैंने सिखाया वो बोलो, यस। धन्यवाद खुदावंद, एक दूसरे के लिए, पूरी मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए, जिन लोगों के मन खराब होते खुदावंद, उनके मनों को आप बदल चुके हो। किसी भी प्रकार से यहां से कोई ठोकर ना खाए। टीम वॉलेंटियर और बढ़ चुके हैं यहाँ के,
सब वॉलंटियरों के घरों में बरकत आ चुकी है। सब वॉलंटियर सेवा करने में और अच्छे से कर चुके हैं। जितने टीम मेंबर हैं खुदावंद उन्हें तेरे हाथ में देते हैं और बुद्धि से समझ से आप ब्लेस कर चुके हो। अपनी सेवा में और ब्लेस हो चुके हैं। वर्शिप टीम और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वर्शिप टीम प्रार्थना करने वाली बन चुकी है। वर्शिप टीम पर तेरे भेद प्रकट हो चुके हैं। लिरिक्स आ चुके हैं, नए नए सॉन्ग आ चुके हैं, नई नई खुदावंद आप कंपोज दे चुके हो। यहाँ के वर्शिप सॉन्ग दुनिया में भाए, तेरा नाम ऊंचा हो, ऐसा हो चुका है। इस मिनिस्ट्री में डिवाइन हेल्पर दे चुके हो, फाइनेंस हेल्पर दे चुके हो खुदावंद। सेवा करने वाले नए नए रास्ते खोल चुके हो। ब्रांचेस खुल चुकी है, बहुत सारी ब्रांचेस खोलने वाले आगे आ चुके हैं। बहुत सारे सेवक और पास्टर खड़े हो चुके हैं ताकि तेरा राज्य इस दुनिया में खड़ा हो, तेरा राज्य इस दुनिया को बचाए। खुदावंद आप ऐसा कर चुके हो। खुदावंद आप ऐसा कर चुके हो। खुदावंद तेरी ऐसी सामर्थ काम कर रही है। एक एक जन में, पूरे देश के मेंबर्स में काम कर रही है। पूरी दुनिया को आप बचा रहे हो। पूरी दुनिया बचाई है, पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। ये सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। यस यस बोलते जाओ। अगले 4 मिनट फिर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। अगले 4 मिनट, अगले 4 मिनट। धन्यवाद खुदा। मैं भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए। उन्हें छू चुके, वो ब्लेस, वो आगे बढ़ रहे हैं। और खुदा तेरे कामों को कर रहे हैं। जो सेवा का काम मुझे दिया है मुझसे ज्यादा कर रहे हैं। ये परिवार जो मेरे सामने बैठे, आप भी अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए करो। खुदा इस मिनिस्ट्री में और खरा और पूरा हो चुका हूँ। तेरे काम को बड़ी खुदा ईमानदारी से, सच्चे दिल से, वफादारी से, बिना लालच में कर रहा हूँ। खुदाबंद ऐसा हो चुका है। खुदाबंद इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हर जन को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदाबंद इस मिनिस्ट्री में जुड़े देश विदेशों के लोगों को जो इस मिनिस्ट्री में जुड़े वो खरे और पूरे हो चुके हैं। पूरे भारत के साथ, पूरे भारत में जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग, खुदाबंद एक एक को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदाबंद के मनों को खोल चुके, बुद्धि से ब्लेस कर चुके हो। वो आगे बढ़ रहे हैं, वो छुए जा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो छुए जा रहे हैं। तेरे साथ और बड़ी जिंदगी को जी रहे हैं। खुदावंद तेरी बड़ी बरकत उन पर आ रही है। तेरी सामर्थ्य में काम कर रही है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की चीजें उनकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। वो प्लस है खुदावंद, प्लस है खुदावंद। आपने ब्लेस कर दिया है, अपने हाथ बढ़ा दिया है। आपका हाथ उन्हें छू रहा है, आपका हाथ उन्हें टच कर रहा है। हर रुकावट शैतान की टूट चुकी है। तेरी सामर्थ्य के सामने, तेरी पावर के सामने नेगेटिविटी, दुष्ट आत्माएं भाग चुकी। खुदावंद तेरे लोग ब्लेस हो चुके हैं, तेरे लोग आगे बढ़ चुके हैं, तेरे लोग ब्लेस हो चुके हैं। ये बरकत पा चुके हैं, ये आशीष पा चुके हैं, ये बरकत पा चुके। खुदावंद जितने लोगों ने खुदावंद ऑनलाइन आज जुड़कर खुदावंद इस प्रार्थना का हिस्सा बने, खुदावंद आज उन पर बड़ी बरकत आ चुकी है। जितने लोग खुदावंद इस मिनिस्ट्री में आज पहुंचे हैं, अपने घरों से, अपने कदम कदम पर चलकर खुदावंद तेरी हजूरी में, तेरे चरणों में आए हैं। खुदा 2 गुनी बरकत पा चुके, खुदा डबल बरकत पा चुके हैं। ये ब्लेस होकर जा चुके हैं। इनके मार्ग खुल चुके हैं। इनके बच्चे, परिवार, इनकी लाइफ को सेटल कर चुके हो खुदावंद। इनके परिवारों को सेटल कर चुके हो। बीमारियां, हालात तोड़कर खत्म कर चुके खुदावंद। इनके मनों को खोल चुके हो, इनकी प्रार्थनाओं को खोल चुके हैं। प्रार्थना करने वाले ये बन चुके हैं, ये स्ट्रांग हो चुके हैं खुदावंद। इनमें तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। ये नॉर्मल जिंदगी नहीं जिएंगे, ये खास जिंदगी को तेरे साथ जिएंगे। सब जगह खुदावंद ये ब्लेस होते जाएंगे। जिन कामों में ये हाथ डालेंगे वो काम ब्लेस होते जाएंगे। तेरा वचन कहता है तू जो कुछ करेगा तेरे हाथों पर बरकत आएगी, तेरी कठौती पर बरकत आएगी, तेरे आने जाने में बरकत आएगी। वो आशीष इनके ऊपर ठहर चुकी खुदावंद, वो बरकत इनके ऊपर ठहर चुकी है। इन दिनों में खुदावंद मैं नई गवाहियों से, बड़ी गवाहियों से विश्वास करता हूं, इनको देख चुका हूं। बड़ी बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं। जो पास्टर लोग जुड़े हैं उनकी मिनिस्ट्रियां डबल, ट्रिपल, 4th गुना बढ़ चुकी खुदावंद। और खुदावंद जितने सेवक यहाँ जुड़े हुए खुदा, उनकी सेवकाइयां ब्लेस हो चुकी खुदावंद। खुदा आज एक बड़ी बरकत इनके ऊपर ठहर चुकी है। आज ये सेम नहीं जाने वाले। आज खुदावंद ये बड़ी ताकत को, सामर्थ को पाकर जाएंगे। इनकी मन की आंखें खुल चुकी। हाथों को उठाओ। खुदावंद मैं तेरा दास हूं। इस समय जो ऑनलाइन और यहां आए हैं, खुदा तेरी इतनी पवित्र हजूरी में यहां विराजमान हो और मेरी प्रार्थना को, शब्दों को सुन रहे पर परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं तेरे दास होने नाते खुदावंद, खुदा आज के बाद इनकी जिंदगी एक नई और पावरफुल प्रकट हो जाए। आज के बाद ये सेम ना जाए। जब भी खुदा मैं मांगता हूं, ये प्रार्थना में बैठे एक स्ट्रॉन्ग दिल इनके अंदर काम करे, एक यीशु का मन इनके अंदर काम करे। जैसे प्रार्थना मुंह खोलें
तेरी सामर्थ्य से प्रार्थना कर पाए, पॉजिटिव प्रार्थना कर पाए, स्ट्रॉन्ग प्रार्थना कर पाए, घंटों प्रार्थना कर पाए। ये बरकत मैं मांगता हूं इनके ऊपर, ये ठहर चुकी है। यही बरकत इनके मेंबरों के ऊपर आ चुकी है। पवित्रता ही इनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हो चुका है। यही मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ हो चुका है। खुदावंद तेरे वचनों को, आज्ञाओं को पूरा करने वाले स्ट्रॉन्ग परमेश्वर तेरे बच्चे बन चुके। मेरा विश्वास है खुदावंद, आज जो कुछ हमने तेरे साथ प्रैक्टिकल किया, जितनी बातों में विश्वास के साथ प्रैक्टिकल किया, वो सब तेरे पास, हमारे शब्द, हमारी प्रार्थना, हमारा अंगीकार, हमारा विश्वास तेरे पास पहुंच चुका है। उसका ढेरों फल इनके ऊपर आ चुका है। ढेरों फल उड़ेल चुके हो, क्योंकि खुदावंद तूने वादा किया था कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। खुदा ये तेरे बड़े वचन हैं। तूने कहा मैं तुम्हें जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। तूने कहा ना तो वायु आएगी ना बादल आएगा, फिर भी ये सूखी नदी पानी से भर जाएगी। सोचो, जिस परमेश्वर ने कहा ना वायु आएगी ना बादल आएगी ना बारिश आएगी, फिर भी ये सूखी नदी पानी से भर जाएगी। और ये जो करना मेरे लिए छोटी सी बात होगी, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं खुदा हूं। खुदावंद आपने ऐसे वचन में कहा, हम इस वचन को विश्वास करते हुए तुम पर भरोसा रखते हैं। आप हमारे रचने वाले हो, आप सामर्थी हो, आप ताकतवर हो। जो कुछ आज हमने आपसे मांगा, बोला, वो सब हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। बोलो, जब हम आज घरों में जाएंगे परमेश्वर, और जब आप अलग से बैठोगे, एक पावर, एक ग्रेस आपके ऊपर होगी। आप जब प्रार्थना में बैठोगे, मुंह खोलते ही एक फ्लो प्रार्थना का आपके अंदर काम करेगा। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। कल भी आपके लिए एक पार्ट है, आप लोगों के लिए तीसरा पार्ट। आज एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था प्रेयर का, जिसमें खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है। तो कल आपके लिए तीसरा पार्ट होगा, उसमें भी हम जुड़ेंगे। वो इससे भी स्ट्रॉन्ग होगा। हालेलुया। मुझे हॉली स्पिरिट कह रहा है। तो आप लोगों को समझ आई या नहीं समझ आई? आई ना? तो ठीक है, कल फिर हम मिलेंगे। और जितने ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए, इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे लोगों के पास जाए। और एक चीज़ याद रख लो, हमने इस प्रेयर के कारण अपने YouTube चैनल पर जो सुबह 8 बजे हर रोज़ हम एक वीडियो डालते हैं, वो हमने आज भी नहीं डाली, कल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने सोचा ये प्रे में जुड़े लोग प्रे को देखें, ठीक है। लेकिन फिर शुक्र शनिवार हम डालेंगे। तुम सब लोगों ने उस वीडियो को सुबह फटाफट 8 बजे एकदम से देखना, सब ने, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं। उसमें बड़ी गवाहियाँ होंगी, पावरफुल चीज़ें होंगी, तुम्हें विश्वास में बढ़ाने के लिए। तुम्हें पक्का इस नियम में आना है, रोज मिनिस्ट्री के साथ, है ना। जो मैं सिखाता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, उन बातों के साथ, और इससे तुम बढ़ते जाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं परमेश्वर कल एक पावर के साथ, एक ग्रेस के साथ। खुदा तुम्हारे साथ है। हाथों को उठाओ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।